Look, it's like diamonds. I like those two. It's so glittery. I like this first. I don't like. I like this one. I don't like. तीन चार गाड़ी रुका हुआ है और सब लोग ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रमजान करीम। आज माह रमज़ान का पहला दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने रोज़ा रखा है सिवाय इल्हाम के। तो हम सब की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। तो अभी 4 बज रहे हैं, पहले हम लोग नमाज़ पढ़ लेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने इफ्तारी बनाने के लिए सारा सामान निकाल लिया था। कुछ सामान तो मतलब इसके बेड के नीचे था, तो मैंने शाल को बोला था निकालने के लिए क्योंकि वहाँ पे बहुत कम जगह है, तो इस शाल ने हेल्प कर दी थी। बाकी का सामान जो फ्रिज में था वो मैंने वहाँ से निकाल लिया था। तो बस मैं आ गई हूँ अब किचन में। सबसे पहले मैं कस्टर्ड बना के फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो कल जो हमने पकौड़ों के लिए सामान रेडी किया था, रमीज़ को मैंने बोला था कि टिश्यू पेपर है ना पहले रखिएगा, उसके बाद में सब्जियाँ ऐड करिएगा। तो उन्होंने पहले सब्जियाँ डाल दी ऊपर, फिर बाद में उन्होंने टिश्यू पेपर ऊपर से रख दिया। तो मैंने बोला कि अभी कैसे होएगा, मतलब जो मॉइस्चर है वो कैसे निकलेगा। तो बोलने लगे कि ठीक है चलो मैं इसको उल्टा करके रख दूँगा फ्रिज में। तो इसका जो ऊपर वाला लिड था वो बहुत मतलब बार बार खुल जा रहा था, तो इसके लिए उन्होंने ऊपर से एक कपड़ा बांधा और फिर उसको उल्टा करके फ्रिज में रख दिया था। तो पकौड़ों का जो कंटेनर है उसके अंदर जो हमने टिश्यू रखा है उसको हमें डेली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर से वो गीला हो गया तो फिर सब्जियां जो हैं वो सड़ना स्टार्ट कर देंगी। तो अगर से डेली चेंज करेंगे तो उसका जो भी मॉइस्चर निकलेगा वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा और उसको हम डेली चेंज कर देंगे। तो इस तरह मतलब हम ज़्यादा दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। पकौड़ों के लिए सब्जियां वगैरह तो हमने एक दिन पहले ही काट के रख दी थी। तो अभी बस मैंने उसका बैटर बनाया। उसके लिए मैंने बेसन लिया था, बेसन के अंदर हल्दी, मिर्ची, धनिया, ज़ीरा, नमक और 1 पिंच मैंने सोडा ऐड किया है। और बाकी मैंने जो पकौड़ों का मिक्सचर था वो उसमें ऐड कर दिया और उसको मिक्स करके साइड में रख दिया। एक सेपरेट प्लेट में मैंने चिली पकौड़ों के लिए भी बैटर तैयार कर लिया था। उसके बाद में मैंने समोसे फ्राई करना स्टार्ट किए। बच्चे और रमीज़ ये लोग बाहर चले गए थे, तो जब ये लोग बाहर गए तो यहाँ पे रमज़ान के इफ्तार बैग मिल रहे थे, तो ये लोग ने वहाँ से कलेक्ट किए। खतीजा भी साथ में गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा लेके आ गए थे। सब में बिरयानी, पानी और 1-2 फ्रूट्स होते हैं और डेट्स होती है। तो फिर जो हमारे विला में लोग थे उनको भी हमने दे दिए थे। समोसे फ्राई करने के बाद भी मैंने पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट किए। तो बस मैं यहाँ पे पकोड़े वगैरह फ्राई कर रही थी और रमीज़ को मैंने बोल दिया था कि आप मतलब प्लेट्स बना के जितने भी विला में रूम है सबको एक प्लेट देते जाएं। तो इशाल बोल रही थी कि मैं जाऊँगी, रमीज़ बोल रहे थे कि मैं जाऊँगा, दोनों लड़ रहे थे आपस में। तो बस अभी 1-2 मिनट में अजानें होने वाली हैं और मेरे पकोड़े अभी तक के फ्राई नहीं हुए हैं। अभी तक कि मैं किचन में हूँ और ये बस लास्ट बैच है, उसके बाद मैं अंदर चली जाऊँगी। रमीज़ ने जितने भी विला में लोग थे सबको मतलब प्लेटें बना के बांट दी ऑलरेडी। तो बस अब हम इफ्तार करेंगे। Oh, you went to McDonald's with Khatija, mommy? Yeah. And Ishal? Khatija also? Yeah, I went to McDonald's. Wow, very good. Okay, enjoy your ice cream. That's our fork. What is it? What is This is oud. That's our. इफ्तार करने के बाद में इतनी थकावट महसूस होती है, तो ऐसा लगता है कि बस है ना डायरेक्ट सो जाओ। तो बस नमाज़ पढ़ी थी हम लोग ने मगरिब की, उसके बाद हम लोग भी सो गए थे। तो अभी 9:45 बज रहा है, अभी जाके हम लोग उठे हैं। और जब मैं उठी हूँ तो अचानक से मेरे दांत में इतनी ज़ोरों से दर्द देने लगा। तो फिर रमीज़ बोलते चलो फिर तुम्हें लेके जाता हूँ डेंटल क्लिनिक और वहाँ पे जाके आज चेक करते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन तो फ्री है, तो एटलीस्ट कंसल्ट कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं करामा में किंग्स डेंटल क्लिनिक। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे ही आए थे और इस क्लिनिक की ये बात अच्छी है कि ये रात के 12 बजे तक के ओपन है। तो हम लोग सीधा बस क्लिनिक के अंदर गए और आज मतलब इतना लेट आए थे तो बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा था क्लिनिक। तो बस हमने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हमें डायरेक्ट ऊपर भेज दिया गया। फिर हम लोग डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने मेरा दांत चेक किया और उसने बोला कि मतलब दांत मतलब सड़ गया, अब इसको निकालना पड़ेगा और ये विजडम टीथ है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर तो उन्होंने कहा कि पहले आप मेडिसिन ले ये 2 दिन के लिए, उसके बाद में फिर आए, फिर आपका दूध एक्सट्रैक्ट कर देंगे।
तो अभी बस हमने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया है, अब जाके ये मेडिसिन लेंगे और उसके बाद 2 दिन के बाद इंशाल्लाह फिर आएंगे। रमीज़ का ये जो बैंक है अदीब, पहले तो हमारे घर के पास में इसकी ब्रांच होती थी, लेकिन अब वो इन्होंने क्लोज़ कर दिए। तो हमें मतलब है ना डिपॉज़िट वाली मशीन चाहिए, तो वो ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगा। वो हमारे घर के कहीं नज़दीक थी भी नहीं, मतलब बहुत दूर दूर थी, दुबई मॉल में और कहाँ बड़े बड़े मॉलों के अंदर। तो फिर एक करके हमें देरा में हमें मिली, तो हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन लगी थी। सिर्फ एक जो मशीन थी उसमें कैश और चेक डिपॉज़िट कर सकते थे, बाकी जो 3 थी वो सिर्फ ATM यूज़ के लिए थी। तो काफ़ी टाइम लगा हमें वहाँ पे। उसके बाद बस रास्ते से हमने कुल्फ़ी ली, मेडिसिन ली और फिर हम लोग घर आ गए। घर पे आने के बाद रमीज़ बोलते चलो वॉक करने चलते हैं, और जुमेरा मॉस्क की लाइटिंग भी शुरू हो गई है, बच्चों को वो भी दिखा देते हैं। तो बस फिर अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड इशा, यू आर गुड गर्ल। तो जुमेरा मॉस्क में लाइट शो स्टार्ट हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे तो इसके सारे कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह मस्जिद इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब बहुत दूर से भी ना सारे कलर नज़र आ रहे थे। और ये वाली जो है ना ये बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था डायमंड्स और ग्लिटर्स हैं एक साथ इतने सारे। तो हम सबको बहुत अच्छा लगा ये। तो ये सामने प्रोजेक्शन लगा हुआ है, यहाँ से ये लाइट उसके मस्जिद के ऊपर जाती है। तो पिछले साल भी यहाँ पे लगाया था, इस बार भी यहाँ पे लगा है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। I gave you ice cream and now you're beating me, Daddy. You beat me. Not this. It won't come again, Mom. I don't like. I like this one. I don't like. Let's go. I love this. 1 बज गया, The golden. बस अभी वॉक करके घर पे जाएंगे। Look, it's like diamonds. I like those two. It's so glittery. I like this first one and the second one. I The also two like- golden ones. Yeah. I love those. वो सियालकोट का था, गुजरात तो अनेक पाकिस्तान। तो बस हम लोग घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद में मैंने इशाल को मैथ्स की प्रैक्टिस कराई, क्योंकि मंडे को इसका मैथ्स का एग्ज़ाम है। We can take a photo of this one. What do you have to do? This is Sam. तो सेरी रेडी हो गई है, हम इसने खाना खा लिया, इशाल ने भी खा लिया। अभी मैं और इल्हाम रह गए। इल्हाम बोलती है मुझे लच्छे खाने हैं फेनी, तो बस इसमें मैंने खाली मिल्क ऐड किया है और अभी इसमें हनी ऐड करेंगे और इल्हाम को ये खिला के रखे खाती करेंगे। और साथ में मेरे पास है कीमा और पराठा। सैरी करने के बाद दोनों बच्चे सो गए थे। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं कुरान पढ़ूंगी। और रमीज़ की एक अर्ली मॉर्निंग ट्रिप है, तो बस वो अभी निकलने लगे। जा रहे हैं अभी, चलिए खुदा हाफ़िज़। लॉक कर लीजिए बाहर से, मेरी की निकाल दे।